कुछ लोग शहरों में जन्म लेते हैं और कुछ लोग मिट्टी में। फणीश्वर नाथ रेणु मिट्टी में जन्मे लेखक थे। उनकी कहानियों में इमारतें नहीं थी, वहाँ कच्चे रास्ते थे, पसीने की गंध थी और आम आदमी की सांसें थी। आज मैं आपको किसी लेखक की रचना नहीं, उसकी जिंदगी सुनाने वाली हूँ। रेणु का जन्म हुआ बिहार के एक छोटे से गांव में। वह गांव जहाँ लोग कम बोलते थे लेकिन ज्यादा सहते थे। रेणु ने बचपन में भूख देखी, बीमारी देखी और चुपचाप सहता हुआ आदमी देखा। यही से उनके भीतर एक सवाल जन्मा, क्या इन लोगों की कहानी कोई लिखेगा? रेणु सिर्फ लेखक नहीं थे, वे आजादी के सपने देखने वाले इंसान थे। उन्होंने आंदोलन देखे, लाठियां देखी, जेल की दीवारें देखी, लेकिन उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया। उन्होंने कलम उठाई। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब शब्दों में ताकत हो तब हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। महिला आंचल, जीवन का आईना। जब महिला आंचल आई, लोगों ने कहा, ये तो गांव की कहानी है। लेकिन सच्चाई यह थी, यह कहानी नहीं, गांव की जिंदगी थी। बीमारी, अंधविश्वास, गरीबी और फिर भी जिंदगी से प्यार। रेणु ने गांव को रोमांटिक नहीं बनाया, उन्होंने उसे सच्चा बनाया। इससे हम क्या सीख सकते हैं? जो सच लिखता है वही लंबे समय तक पढ़ा जाता है। उनका एक अनकहा किस्सा। कहा जाता है, रेणु को सम्मान कम मिला लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा। वे बीमार रहे, गरीब रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने लेखन को बाजार के हिस्सों में नहीं मोड़ा। सीख, जो लेखक भूखा रह सकते हैं लेकिन झूठा नहीं लिखता, वही सच्चा लेखक होता है। रेणु की ताकत थी संवेदना। वे यात्राओं को ऊपर से नहीं देखते थे, वे उनके साथ बैठते थे, रोते थे और चुप रहते थे। सीख, जो इंसान दूसरों का दर्द महसूस कर ले वही बड़ा लेखक बनता है। आज के ज़माने में रेणु की क्यों ज़रूरी है? आज के समय में रेणु क्यों ज़रूरी है? आज जब गांव खाली होते जा रहे हैं और शहर भरते जा रहे हैं, रेणु हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जड़ें अब भी मिट्टी में हैं। उनके जीवन से जुड़ी सीखी। फणीश्वर नाथ रेणु हमें यह सिखा कर गए, बड़ा बनने के लिए ऊंचा उठना जरूरी नहीं। बड़ा बनने के लिए ऊंचा उठना जरूरी नहीं, जमीन से जुड़े रहना ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ऐसे लेखक पसंद हैं जो जिंदगी लिखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ लेखक किताबें नहीं, हमारी जड़ों में रहते हैं।